नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत की उन रहस्यमयी जगहों पर लेकर चलेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। इनमें से कुछ जगहें डरावनी हैं तो कुछ इतनी अद्भुत कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। नंबर 1, भानगढ़ किला। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों की गोद में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे रहस्यमय और भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। यह किला अपनी ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ डरावनी कहानियों और अलौकिक घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यह किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया है। आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। इसकी स्थापत्य शैली राजपूत वास्तुकला के अनुसार है। भानगढ़ के किले को एक शाप के कारण भूतिया माना जाता है। इसके पीछे कई किंवदंतियां और पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। किला बनाने से पहले राजा माधो सिंह ने क्षेत्र के एक संत गुरु बालूनाथ से अनुमति मांगी। संत ने शर्त रखी कि किले की छाया उनके निवास स्थान पर नहीं पड़नी चाहिए। किला बनने के बाद एक महत्वाकांक्षी राजा ने इस शर्त को तोड़ा और किले की ऊंचाई बढ़ा दी। इससे नाराज होकर गुरु बालूनाथ ने किले को शाप दिया कि यह किला और इसके आसपास की पूरी बस्ती नष्ट हो जाएगी। दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की है। राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती थीं, पर एक तांत्रिक सिंघिया उसे प्रेम करता था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक जादुई तेल का प्रयोग किया। ने चालाकी से उस तेल को एक चट्टान पर फेंक दिया, जिससे चट्टान तांत्रिक पर गिरकर उसे मार डालती है। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को शाप दिया कि यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं किले में भटकेंगी। किले में सूरज ढलने के बाद जाना प्रतिबंधित है। रात के समय किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनने, साए देखने और डरावने अनुभवों की कई घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में किले के अंदर जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। किले में प्रवेश के लिए 5 बड़े द्वार हैं। किले में शाही महल अब खंडहर में बदल चुका है। किले में कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे गोपीनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर और सोमेश्वर मंदिर। किले के अंदर एक पुराना बाजार भी है जहां व्यापार होता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। किले के मुख्य द्वार पर एक चेतावनी लिखी हुई है कि सूरज ढलने के बाद किले में प्रवेश निषेध है। यह स्थान पर्यटकों और साहसिक यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। किले के आसपास के लोग आज भी इसे डरावना मानते हैं और यहाँ रात में जाने से बचते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि किले के पास कुछ अजीबोगरीब ऊर्जाएं महसूस होती हैं। किला राजपूत वास्तुकला और संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके खंडहर अतीत की कहानियां और शिल्प कौशल की झलक देते हैं। भानगढ़ किला एक ऐसा स्थान है जो रहस्य, डर और इतिहास का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह न केवल अलौकिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण भी यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। नंबर 2, कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव भारत के सबसे रहस्यमयी और शापित स्थानों में से एक माना जाता है। यह गांव 18वीं शताब्दी से वीरान पड़ा है और इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां और रहस्य जुड़े हुए हैं। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। हाल ये गांव खंडहर में तब्दील हो चुका है। कुलधरा गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध और संपन्न गांव था। यह गांव अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, कृषि और वास्तुकला के लिए जाना जाता था। पालीवाल ब्राह्मणों को अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के लिए जाना जाता था। वे पानी की कमी के बावजूद कुशल सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अपनी खेती करते थे। 18वीं शताब्दी में यह गांव अचानक वीरान हो गया। इसके पीछे कई कहानियां और पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। उस समय जैसलमेर का दीवान सालम सिंह अपनी क्रूरता और लोभ के लिए कुख्यात था। उसने गांव की एक खूबसूरत लड़की पर बुरी नजर डाली और उसे अपनी रानी बनाने की जिद की। उसने पालीवाल ब्राह्मणों को धमकी दी कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों को खाली कर दिया। जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को शाप दिया कि यहाँ कोई भी बस नहीं सकेगा। आज भी इस गांव में कोई नहीं बस पाता और जो भी यहाँ रात गुजारता है उसे डरावने अनुभव होते हैं। कुलधरा को भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने यहाँ अजीब आवाजें सुनने, छायाएं देखने और रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव करने की बात कही है। गांव में रात बिताने वाले लोगों को असामान्य घटनाओं का सामना करना पड़ा है। यहाँ लगभग 400 घरों के खंडहर हैं जो उस समय की समृद्धि की कहानी कहते हैं। गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। गांव की सड़कें और गलियां
आज भी उस समय की वास्तुकला की झलक दिखाती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस स्थान को एक संरक्षित धरोहर घोषित किया है। यह गांव एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और साहसिक यात्रियों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक दिन में गांव का भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन रात में प्रवेश की अनुमति नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गांव में भूत प्रेत या आत्माएं भटकती हैं। यहाँ का वातावरण रात के समय डरावना और रहस्यमय हो जाता है। यह स्थान राजस्थानी संस्कृति, वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह कहानी न केवल इतिहास की एक झलक देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि आत्मसम्मान और एकता कितनी महत्वपूर्ण है। कुलधरा गांव रहस्य, इतिहास और डरावनी कहानियों का मिश्रण है। यह स्थान आज भी लोगों के बीच उत्सुकता और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इसकी वीरानी खंडहर और इससे जुड़ी कहानियां इसे भारत के सबसे अनोखे पर्यटन स्थलों में से एक बनाती हैं। नंबर 3, श्यानी चिनाब रेलवे स्टेशन। श्यानी चिनाब रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह स्टेशन चिनाब नदी के पास स्थित है और इसे विशेष रूप से उसकी भौगोलिक सुंदरता और इंजीनियरिंग महत्व के लिए जाना जाता है। यह रेलवे स्टेशन उधमपुर, कटरा, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत आता है, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह स्टेशन विश्व प्रसिद्ध चिनाब रेल पुल के करीब है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। यह स्टेशन जम्मू कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मदद करता है। स्टेशन के आसपास के इलाके हरे भरे पहाड़ों और चिनाब नदी की सुरम्य घाटी से घिरे हुए हैं, जो इसे यात्रियों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाते हैं। भारतीय रेलवे ने इस स्टेशन को यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है, जिसमें प्रतीक्षालय, स्वच्छता सेवाएं और टिकट बुकिंग काउंटर शामिल हैं। श्यानी चिनाब रेलवे स्टेशन न केवल क्षेत्रीय विकास में योगदान दे रहा है, बल्कि यह पर्यटकों और रेल यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण स्थल बन गया है। नंबर 4, लोनार झील। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित एक अद्वितीय प्राकृतिक और भौगोलिक आश्चर्य है। यह झील एक प्राचीन उल्कापिंड के गिरने से बनी है और इसे खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। लोनार झील लगभग 52,000 साल पहले एक बड़े उल्कापिंड के धरती से टकराने के कारण बनी थी। यह दुनिया की कुछ ऐसी दुर्लभ झीलों में से एक है जो बेसाल्टिक चट्टानों पर उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है। का व्यास लगभग 1.8 किलोमीटर है और इसकी गहराई लगभग 150 मीटर है। झील का पानी 2 परतों में बंटा हुआ है। ऊपरी परत मीठे पानी की है, जबकि निचली परत खारे पानी की है। इस अद्वितीय संरचना के कारण यह वैज्ञानिकों के लिए शोध का महत्वपूर्ण विषय है। झील और उसके आसपास का क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर है। इसमें दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, पेड़ और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लोनार झील के आसपास कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कि दौलकृष्ण मंदिर और गौमुख मंदिर, जो 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे। यह झील पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थान है। लोनार झील का उपयोग भूविज्ञान, खगोल विज्ञान और पर्यावरणीय शोध के लिए किया जाता है। इसकी रचना और पानी की रासायनिक संरचना ने वैज्ञानिकों को इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। लोनार झील एक ऐसा स्थान है जो प्रकृति की अद्भुत शक्तियों और इतिहास की अनमोल धरोहर को दर्शाती है। यह जगह पर्यावरणीय, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 5, कोंगका ला पास। कोंगका ला पास हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास पड़ता है। यह स्थान केवल अपनी भौगोलिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्यमय किस्सों और UFO से जुड़ी कहानियों के कारण भी प्रसिद्ध है। यह स्थान लगभग 17,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह इलाका अत्यधिक ठंडा और निर्जन है। यह स्थान खुरदुरे पहाड़ों और बर्फ से ढका रहता है। कोंगका ला पास को UFO गतिविधियों के लिए एक हॉटस्पॉट माना जाता है। स्थानीय लोगों और सैनिकों के अनुसार उन्होंने यहाँ आसमान में चमकीली उड़ती हुई वस्तुएं देखी हैं, जिनका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर पृथ्वी के भीतर एलियंस के गुप्त ठिकाने हो सकते हैं। यह स्थान अत्यधिक निर्जन है और यहाँ पहुंचना बेहद कठिन है, जिससे यह एक रहस्यमय क्षेत्र बनता है।
यह स्थान भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र में आता है, इसलिए यह सामान्य लोगों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है और वहां के वास्तविक रहस्यों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह स्थान किसी अदृश्य शक्ति या परग्रही गतिविधियों का केंद्र है। उनके अनुसार वे रहस्यमय रोशनी और ध्वनियां सुनते हैं जो अन्य किसी भी प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाती। कई वैज्ञानिक इन यूएफओ गतिविधियों को प्राकृतिक घटनाओं या जलवायु स्थितियों का परिणाम मानते हैं। यहाँ का भूगोल और चुंबकीय क्षेत्र ऐसी घटनाओं का कारण हो सकते हैं। हालांकि इन घटनाओं पर पक्के तौर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि यहाँ एलियंस का बेस है और दोनों देशों की सेनाएं इस रहस्य को छुपा रही हैं। यह स्थान एक चुंबकीय क्षेत्र या किसी अदृश्य ऊर्जा के कारण विशेष माना जाता है। कोंका ला पास एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और आम नागरिकों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। केवल सेना या विशेष अनुसंधान करने वाले लोग ही यहाँ पहुंच सकते हैं। कोंका ला पास न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपनी रहस्यमय घटनाओं के कारण भी दुनिया भर में चर्चित है। इसका रहस्य अभी भी अनसुलझा है और यह स्थान वैज्ञानिकों और षड्यंत्र सिद्धांतकारों दोनों के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है। नंबर 6, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालय की गोद में स्थित एक रहस्यमयी स्थान है। इसे कंकालों की झील, स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। यह झील अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी इतिहास के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह स्थान लगभग 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यह एक छोटी ग्लेशियर झील है जिसका व्यास लगभग 40 मीटर है। यहाँ साल भर ठंड रहती है और ज्यादातर समय झील बर्फ से ढकी रहती है। झील के चारों ओर सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए हैं। यह रहस्य 1942 में उजागर हुआ जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने झील के आसपास बड़ी संख्या में मानव कंकाल देखे। इन कंकालों की उम्र और उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये कंकाल लगभग 850 ईस्वी के आसपास के हो सकते हैं। इन लोगों की मृत्यु का कारण सिर पर भारी चोटें मानी जाती हैं, जो संभवतः बड़े ओले गिरने के कारण हुई होंगी। डीएनए परीक्षण से पता चला कि ये कंकाल विभिन्न समूहों के हैं, जिनमें कुछ स्थानीय और कुछ दूर दराज के लोग शामिल थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कंकाल देवी नंदा देवी के क्रोध का परिणाम है। कहानी के अनुसार राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी और बड़े दल के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने देवी के नियमों का उल्लंघन किया, जिससे नाराज होकर देवी ने उन्हें भारी औलों से मार दिया। कुछ लोग मानते हैं कि झील में अलौकिक शक्तियां हैं और यह स्थान देवताओं और मानवों के बीच संपर्क का केंद्र हो सकता है। झील के ठंडे और बर्फीले वातावरण के कारण कंकालों और अन्य अवशेषों को संरक्षित रहने में मदद मिली। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक तीर्थ यात्रा के दौरान तीव्र बर्फबारी और बड़े ओले गिरने से इन लोगों की मौत हो गई होगी। सिर पर चोटों के निशान इस सिद्धांत को समर्थन देते हैं। यह स्थान ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है और हर साल साहसिक पर्यटक यहाँ आते हैं। हालांकि झील और उसके आसपास के कंकालों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसे नंदा देवी राजजात यात्रा के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। यह झील मानव इतिहास और हिमालय के पर्यावरण के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। रूपकुंड झील अपनी रहस्यमय कहानी, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखती है। इसके कंकालों का रहस्य आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए अनसुलझा है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। नंबर 7, डुमस बीच। डुमस बीच गुजरात के सूरत शहर में अरब सागर के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमय समुद्र तट है। यह समुद्र तट अपनी काली रेत, प्राकृतिक सुंदरता और अलौकिक घटनाओं के कारण चर्चा में रहता है। समुद्र तट की रेत सामान्य सफेद रेत के बजाय काले रंग की है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। प्राचीन समय में डुमस बीच का उपयोग शमशान भूमि के रूप में किया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ पर अनेक लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है और उनके आत्माओं की उपस्थिति अब भी महसूस की जाती है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के अनुसार डुमस बीच पर अजीबोगरीब आवाजें और गतिविधियां देखी गई हैं। रात के समय यहाँ सिसकियों और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ छायाएं देखी हैं और महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। कहा जाता है कि डुमस बीच पर कई पर्यटक रात में लापता हो चुके हैं। यह घटना इस जगह को और भी डरावना बनाती है। डुमस बीच की रेत काले रंग की है, जो इसे अन्य समुद्र तटों से अलग बनाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस रेत का रंग आयरन और अन्य खनिजों की उपस्थिति के कारण है। हालांकि स्थानीय लोग इसे अलौकिक गतिविधियों और शमशान भूमि का प्रभाव मानते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आत्माओं का निवास है, जो रात के समय अधिक सक्रिय होती हैं।
स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के समय अजीब आवाजें और अप्राकृतिक गतिविधियां देखी हैं। भले ही डुमस बीच अपने रहस्यमय किस्सों के लिए जाना जाता है, यह पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ का सूर्यास्त बेहद खूबसूरत और मनमोहक होता है। यह स्थान पिकनिक, फोटोग्राफी और स्थानीय भोजन का आनंद लेने के लिए भी उपयुक्त है। डुमस बीच पर रात के समय जाने से बचने की सलाह दी जाती है। स्थानीय प्रशासन ने रात में समुद्र तट पर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। पर्यटकों को सतर्क रहने और स्थानीय नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाती है। यह सूरत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अलौकिक गतिविधियों के बावजूद लोग यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और सुकून भरे समय का आनंद लेने आते हैं। यह स्थान फोटोग्राफरों और साहसिक पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। डुमस बीच अपनी काली रेत, खूबसूरत नज़ारों और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान रहस्य और रोमांच का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। चाहे आप इसकी सुंदरता का आनंद लेने जाएं या इसके रहस्यों की खोज में, डुमस बीच का अनुभव अविस्मरणीय रहेगा। नंबर 8, बरगुजर महल। बरगुजर महल राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। यह महल राजस्थान के बरगुजर राजपूत वंश के गौरवशाली इतिहास और उनके शौर्य का प्रतीक है। यह महल अपनी वास्तुकला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्वितीय ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस महल का निर्माण बरगुजर राजपूत वंश के शासकों द्वारा 16वीं या 17वीं शताब्दी में किया गया था। बरगुजर राजपूत राजस्थान के प्राचीन और शक्तिशाली वंशों में से एक हैं। यह वंश अपने शौर्य, युद्ध कौशल और संस्कृति के लिए जाना जाता है। महल उनकी प्रशासनिक और सैन्य शक्ति का केंद्र था। यह महल राजाओं का निवास स्थान होने के साथ साथ रक्षा और प्रशासन का प्रमुख केंद्र था। महल में शाही परिवार के रहने के अलावा युद्ध रणनीतियों और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होता था। बरगुजर महल राजस्थान की पारंपरिक राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महल में ऊंची दीवारें, मेहराब और जालीदार खिड़कियां हैं। इसके कक्ष और गलियारे उस समय की कला और वास्तुकला की झलक दिखाते हैं। महल के भीतर राजा और रानी के लिए अलग अलग कक्ष हैं। यहाँ दरबार हॉल भी है, जहाँ महत्वपूर्ण बैठकें और न्याय किया जाता था। महल की दीवारें किले की तरह मजबूत और ऊंची हैं। इसमें गुप्त सुरंगें और छिपे हुए मार्ग भी हैं, जो युद्धकालीन सुरक्षा के लिए उपयोगी थे। यह महल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ के भित्ति चित्र, मूर्तियां और शिलालेख उस समय की कला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। कहा जाता है कि महल ने कई युद्धों और आक्रमणों को देखा है। इसके दीवारों में उस समय के रणबांकुरों के साहस की कहानियां छिपी हैं। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि महल में रहस्यमय घटनाएं होती हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाती हैं। बरगुजर महल का बड़ा हिस्सा खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसका आकर्षण आज भी बना हुआ है। कुछ हिस्सों को संरक्षित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यह महल इतिहास, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अद्वितीय है। महल की पुरानी संरचना, जटिल नक्काशी और भव्यता फोटोग्राफरों और कलाकारों को आकर्षित करती है। राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन यहाँ समय समय पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। बरगुजर महल राजस्थान की गौरवशाली विरासत और राजपूत संस्कृति का प्रतीक है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी वास्तुकला और स्थानीय कहानियों के कारण हर किसी को अपनी ओर खींचता है। इस महल का दौरा करना एक यात्रा के साथ साथ इतिहास के पन्नों को पलटने जैसा है। नंबर 9, सातपुरा का जंगल। मध्य भारत में स्थित सातपुरा का जंगल अपने अद्वितीय वन्य जीवन, घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यह जंगल सातपुरा पर्वतमाला का हिस्सा है, जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सातपुरा जंगल को न केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। सातपुरा का विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इसका मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले है। इस विस्तार का क्षेत्रफल लगभग 1524 वर्ग किलोमीटर है। इसके उल्लेखनीय स्थल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी डेनवा नदी है। सातपुरा का जंगल घने साल, सागौन और बांस के पेड़ों से ढका हुआ है। यहाँ की पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ और झरने इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। डेनवा तवा और सोनभद्र नदियाँ इस क्षेत्र को हरा भरा बनाती हैं। सातपुरा पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसका नाम संस्कृत के शब्द सप्तपुरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है 7 पहाड़ियां। यह क्षेत्र सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ, भालू और हाथी की यहाँ बड़ी संख्या पाई जाती है। चीतल, सांभर और नीलगाय जैसे शाकाहारी प्रजातियां भी यहाँ सामान्य हैं।
सातपुरा जंगल पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ दुर्लभ पक्षी प्रजातियां जैसे मालाबार हॉर्नबिल शाहीबाज और भारतीय पिट्टा देखे जा सकते हैं। ये जंगल का सबसे प्रमुख हिस्सा है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जंगल सफारी और कयाकिंग जैसे रोमांचक अनुभव उपलब्ध हैं। सातपुरा की गोद में बसा यह हिल स्टेशन अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी को सातपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यह नदी जंगल की सुंदरता को बढ़ाती है और वन्य जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। बी फॉल्स और सिल्वर फॉल्स जैसे झरने यहाँ के आकर्षण हैं। ये जंगल कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। सातपुरा के घने जंगल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ की नदियाँ और जल स्रोत आसपास के इलाकों को पानी उपलब्ध कराते हैं। पर्यटक यहाँ जीप सफारी और एलिफेंट सफारी के माध्यम से जंगल की गहराइयों का अनुभव कर सकते हैं। सातपुरा के पहाड़ों और घाटियों में ट्रैकिंग और कैंपिंग का अनुभव अद्भुत होता है। पक्षी प्रेमी यहाँ दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए आते हैं। सातपुरा क्षेत्र के आसपास कई आदिवासी समुदाय रहते हैं जो अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। ये समुदाय जंगल के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीते हैं और पर्यटकों को उनकी जीवन शैली देखने का अवसर मिलता है। सातपुरा का जंगल भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। यहाँ के बाघों और अन्य वन्यजीवों की रक्षा के लिए विशेष प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। सातपुरा का जंगल भारत के सबसे खूबसूरत और जैव विविधता से भरपूर स्थानों में से एक है। यह न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और रोमांच की तलाश में हैं, तो सातपुरा का जंगल आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। नंबर 10, चुंबकीय पहाड़ी। चुंबकीय पहाड़ी, जिसे ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थान है। यह पहाड़ी अपनी अनोखी प्राकृतिक घटना के लिए जानी जाती है, जहां वाहन बिना किसी इंजन के खुद ब खुद ढलान के विपरीत दिशा में चढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। यह स्थान दरियाई सपाटी से लगभग 14,000 फीट ऊंचाई पर है। यह जगह लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। चुंबकीय पहाड़ी का मुख्य आकर्षण यह है कि यह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देती प्रतीत होती है। जब आप वाहन को ढलान पर न्यूट्रल गियर में छोड़ते हैं तो वाहन स्वतः ही ऊपर की ओर चढ़ता दिखता है। वैज्ञानिक इसे एक ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, जहां पहाड़ी के आसपास के परिदृश्य और ढलान का कोण एक ऐसा भ्रम पैदा करता है कि नीचे की ओर ढलान वास्तव में ऊपर की ओर प्रतीत होती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस पहाड़ी में चुंबकीय गुण होते हैं जो वाहनों को खींचते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग दावा करते हैं कि पास से गुजरने वाले विमानों और हेलीकॉप्टरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। स्थानीय लोग इसे प्रेरक स्थान मानते हैं और इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। एक कथा के अनुसार यह स्थान स्वर्ग का रास्ता माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग नेकदिल होते हैं वे पहाड़ी की ओर खिंचते हैं, जबकि अन्य नहीं। पहाड़ी और सड़क का ऐसा झुकाव है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में खिंचाव का भ्रम पैदा करता है। यह घटना वास्तविक नहीं है, बल्कि मानव आंखों का धोखा है। पहाड़ी का भूगोल और आसपास की संरचनाएं इस अद्भुत भ्रम का निर्माण करती हैं। वास्तविकता में वाहन नीचे की ओर ही खिसकते हैं, लेकिन यह ऊपर की ओर प्रतीत होता है। पर्यटक अपने वाहनों को न्यूट्रल गियर में छोड़कर इस अद्भुत घटना का अनुभव करते हैं। पहाड़ी के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत और लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाने वाला है। यह स्थान पर्यटकों के लिए रोमांच और विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ावा देता है। उसके पास ही बहती सिंधु नदी का नजारा बेहद खूबसूरत है। मई से अक्टूबर के बीच जब सड़कें खुली और मौसम अनुकूल होता है, तब पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। ऊंचाई पर होने के कारण ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे यात्रा करें। यह स्थान न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि विज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह लोगों को प्रकृति के रहस्यमय और अद्भुत पहलुओं से रूबरू कराता है। चुंबकीय पहाड़ी लद्दाख के सबसे अनोखे और रोमांचक स्थलों में से एक है। इसका भ्रम पैदा करने वाला परिदृश्य और अद्वितीय अनुभव पर्यटकों को हैरान कर देता है। चाहे यह वैज्ञानिक व्याख्या हो या स्थानीय मान्यताएं, चुंबकीय पहाड़ी का रहस्य इसे हमेशा खास बनाता है। यह स्थान उन लोगों के लिए अवश्य देखने योग्य है जो रोमांच और प्रकृति के चमत्कारों में रुचि रखते हैं। तो दोस्तों, यह थे भारत के 10 रहस्यमय जगह। अगर आप कोई और रहस्यमय जगह के बारे जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।